आज दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डिफाइन कर रहा हूं, आपको शायद सुनने में नए लगे। इवन इफ का इस्तेमाल जब आपने कहना चाहे ऐसा भी हो जाए तो, चाहे ये हो भी जाए तो, और दूसरा ओनली इफ का इस्तेमाल सिर्फ इस शर्त पर मैं कोई काम करूंगा। तो दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि मेरी बात आपको समझ आ रही है, तो आप फैसला कर सकते हैं ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करेंगे और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब पहले एग्जाम्पल है, चाहे तुम मुझे छोड़ भी दो, चाहे तुम मुझे छोड़ भी दे, नहीं कि चाहे ऐसा हो भी जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ऑब्वियसली जब हम ऐसे कहते चाहे ऐसा हो भी जाए, चाहे तुम मुझे छोड़ भी दो, तो मैं कहूंगा आई विल नॉट लीव यू। ये तो पहला फिक्रा होगा ना। इवन इफ यू लीव मी, इवन इफ इसका मतलब ये लिया जाएगा चाहे तुम मुझे या चाहे ऐसा हो भी जाए कि यू लीव मी, आप मुझे छोड़ दें। सो आपने अप्लाई करना है इवन इफ का इस्तेमाल जब आपने कहना हो चाहे ऐसा हो भी जाए। आई विल कीप वॉचिंग मैच, या आई विल कीप watching, या I will keep supporting my country, I will keep supporting पाकिस्तानी क्रिकेट टीम even if it loses। by the way है तो थोड़ी अजीब सी बात, भारत मैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करता रहूंगा चाहे वो हार भी जाए। तो ऐसा एक्शन जो आप करते रहेंगे चाहे ऐसा हो भी जाए, तो वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर इवन इफ का इस्तेमाल है। दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं ओनली इफ। ये कंडीशन पर है, ये शर्त पर है, सिर्फ इस शर्त पर। अब मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बैटिंग इंप्रूव कर लें। सो मैं कहूंगा आई विल सपोर्ट माई कंट्री ओनली इफ इट इनहांसेस या इट डेवलप्स या इट प्रोग्रेसेस इट्स बैटिंग, वो अपनी बैटिंग को बेहतर कर लें। तो वहां पर मैं ओनली इफ की कमांड या एक कह लें कंडीशन लगा दूंगा। जैसे मजीद एग्जांपल है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ओनली इफ, ये दो दफा यू लिखा गया, आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू टेल मी द ट्रूथ। सिर्फ इस शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम मुझे सच बता दो, या मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस शर्त पर कि तुम मुझे सच बताओ। उर्दू को छोड़ दें, वो जो मर्जी हो, हमारा कंसर्न उर्दू से नहीं है। मेन स्ट्रक्चर ये है, आई विल हेल्प यू ओनली इफ। ओनली इफ का मतलब ये लिया जाएगा कि सिर्फ इस शर्त पर। तो जब आपने कहना हो कोई भी ऐसा एक्शन सिर्फ इस शर्त पर मैं करूंगा, वहां ओनली इफ का अप्लाई कर देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोशिश की आसान लफ्जों में डिफाइन करूँ। लेक्चर के बारे में अपनी राय दें व्हाट्सएप पर, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।